तो कैसे चल रहे हैं आपके हाल अहवाल। सर्दियां कैसी चल रही हैं? सबसे पहले तो आप लोग अपना हाल बताएं, मैं आपको अपनी बात जारी रखता हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। मुझे भी समझ लेनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होने वाला हमारा। हम शॉपिफाई पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और हमारे साथ जितने हमारे दोस्त थे या स्टूडेंट थे सबको भी हमने बताया और काफ़ी ज़्यादा शौक दिलाया कि वो भी करें। आसान बिजनेस है, हर इंसान कर सकता है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये चीज़ें किसी न किसी दर्जे में बिल्कुल भी नहीं लगती। सेम इसी तरह सऊदी अरब में हमने शॉपिफाई स्टार्ट किया, या लोकल ई कॉमर्स सोशल मीडिया के ऊपर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, नून पे हो, अमेजोन पे हो, या प्रॉपर एक शॉपिफाई मॉडल हो, वहाँ भी हमने अपने स्टूडेंट्स को, पार्टनर्स को फैसिलिटेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट एनी पेड अमाउंट उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और अब वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारे तजर्बे के बाद पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में और मुत्तहिदा अरब अमारात में, या इसके अलावा भी कहीं भी, डिजिटल मार्केटिंग शॉपिफाई से रिलेटेड बिजनेस हमने किया है, या जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका जो निचोड़ है ना, कि इन 200-400 बंदों के साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया, इतना ज़्यादा ब्रांड्स पे काम किया, उस सारे का निचोड़ के शॉपिफाई या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, या शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने के लिए आपको तबाहकुन मेहनत की ज़रूरत होती है। फुल स्टॉप। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, गुज़ारा हो सकता है। आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, गुज़ारा हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो यकीन माने गुज़ारा नहीं हो सकता। ना पाकिस्तान में गुज़ारा होगा, ना सऊदी अरब में गुज़ारा होगा, और ना ही दुनिया में कहीं और गुज़ारा होगा। शॉपिफ़ाई ई कॉमर्स जहाँ भी आप कर लें, अगर मेहनत नहीं है ना, तो नहीं बिज़नेस होता। पैसे भी लगते हैं और एफ़र्ट्स भी लगती हैं, रिसोर्सेज़ भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन हमें आउटपुट नहीं आती। तो ये एक सिंपल सी गुज़ारिश भी है आप सब भाइयों से, कि जो नेक्स्ट भी काम करें, खुद अपने साथ करें या हमारे साथ करें। अगर वो वाक़ई दिमाग को थकाने वाली या जिस्म को थकाने वाली मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतना सब कुछ करके भी इंसान वहीं होता है, घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो इस काम के लिए आप लोगों को सिर्फ़ मेहनत चाहिए। अब ये मेहनत क्यों चाहिए? अगर आप किसी अमेज़न पे काम करते हैं, या नून के ऊपर, या किसी भी दराज़ के ऊपर पाकिस्तान में आप काम कर लें, वहाँ पे आपको काम करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होती है, और थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है प्लेटफ़ॉर्म की। आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, पैसे कमा भी सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही होती हैं। प्लेटफ़ॉर्म खुद ही सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। तो आपके बिहाफ़ पे जो काम आपने करने हैं, वो सारे खुद करते हैं। लेकिन जब आप लोकल ई-कॉमर्स करते हैं ना, दुनिया में कहीं भी, तो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म आपका अपना होता है, आप खुद एक प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी आपके सर पे होती है। इसमें चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, चाहे आप अपना स्टॉक बाय करके अपने पास से शिपमेंट करते हैं। हर मॉडल के अंदर जो शोफ़ा के अंदर आता है, उसमें अगर मेहनत नहीं करेंगे, प्रॉपर फ़ॉलो-अप नहीं देंगे, तो पैसे आपको डैशबोर्ड पे नज़र आएँगे। पैसे आपको घूमते हुए नज़र आएँगे हवा के अंदर, आपकी जेब में आते हुए नज़र नहीं आएँगे। लिहाज़ा जिस बंदे के पास वक़्त नहीं है काम करने के लिए, तो वो मेरी रिकमेंडेशन यही है, बल्कि अब हम प्रॉपर एक इंटरव्यू करते हैं 2-3, कि अगर वक़्त नहीं है तो पैसे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इंसान के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आई एम अनीसुर रहमान क्या कह रहे हैं? सऊदी अरेबिया दमाम। आई एम विलिंग टू स्टार्ट वर्क विद यू इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम अनीसुर रहमान, आपने फॉर्म फिल किया है, मैंने देखा है। पता नहीं आपका बजट कम था, और क्या 2-3 इश्यू थे, मैंने खुद ही नहीं आपको अप्रोच किया। अच्छा, हम जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, हमें कहीं पार्टनर की ज़रूरत होती है, या कोई अपॉर्च्युनिटी होती है आप सबके लिए, तो उसमें हमारे पास जो एनरोलमेंट आ जाती है, या जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें अगर 5 लोग चाहिए तो 50 लोग फॉर्म फिल कर देंगे।
अब हमें तो 5 ही चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि जो बिल्कुल टॉप वाले 5 हैं, फिर हम उन्हीं को ले लें। अब इससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जो लोग कंटिन्यूली फॉर्म फिल करते रहते हैं वो हमें तो याद होते हैं। अब अनीस रहमान का नाम मुझे याद है। होगा ये कि अल्टीमेटली जब ये 2-3 बार 4 बार रिपीट होगा नाम, तो मैं अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं इनकी जगह लाजमी तौर पे बनाऊं, और इनकी जगह बनाऊंगा मैं। इसी तरह जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कंटिन्यूली फॉलो कर रहे हैं या चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, बेशक वो उस क्राइटेरिया पे नहीं आते, फिर वो मैटर नहीं करता, हम खुद उनके लिए एक नया क्राइटेरिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा मॉडल ले आते हैं जिसमें सब लोग फिट आ जाए। तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा तो वो सारे हम लाइव ले लेंगे, मैं आपका माइक भी ओपन कर दूंगा, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस हम पैसे लगाए बगैर कैसे कर सकते हैं, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस होता है या शॉपिफाई से रिलेटेड है, उस बिजनेस को हम किस तरह से कर सकते हैं। अब उसके लिए पहले आप लोग एक छोटी सी बात है उसको जरा समझिएगा। वो बात ये है कि बिजनेस जब भी इंसान करता है, या तो वो ऐसे कस्टमर को मद्देनजर रखता है जो कम प्राइस के ऊपर बाय करने वाले होते हैं। प्राइस को जेन में रखते हुए इंसान उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जिनकी पॉकेट ज्यादा पैसे स्पेंड करने की इजाजत नहीं देती। तो ऐसा बंदा जब भी अपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, बहुत ही कम होगी। कम से कम प्राइस रखने की कोशिश करेगा। अगर सेल नहीं आ रही होंगी तो प्रोडक्ट की प्राइस को मजीद कम कर देगा, और इससे भी ज्यादा कम कर देगा। दूसरे नंबर पे ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है जो कि ब्रांड को देख के बाय करते हैं। उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, और बाज औकात उनको क्वालिटी से भी लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ब्रांड का नाम देखते हैं, वो उसकी पहचान के पीछे अपना पैसा, अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज सब कुछ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जितने भी बड़े पाकिस्तान के अंदर ब्रांड हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रांड्स हैं, चाहे उनका कोई खाने वाला प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक ब्रांड होता है और उसका एक नाम होता है और हमने उसको फॉलो करना होता है। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं या वो कस्टमर्स आते हैं जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। वो कहते हैं हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बेचने वाला खरीदने वाला दोनों इन तीनों चीजों में बराबर है। वो कहते हैं हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। प्राइस हाई होती है या लो होती है, हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है या बहुत हल्का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो। तो ये 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं, और 3 तरह के बेचने वाले लोग होते हैं जो इन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमेशा वो बंदा, वो बेचने वाला बंदा सक्सेसफुल होता है जो ब्रांड बनने की तरफ गामजन होता है, जिसका गोल ये होता है कि मैं एज अ ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, और मेरे साथ जितने भी कस्टमर्स हों वो इसलिए बाय करें क्योंकि मैं उनका एक ब्रांड, नथिंग एल्स। इस बंदे के पास सबसे ज्यादा बिजनेस आता है और लॉन्ग टर्म बिजनेस आता है, और ये बहुत आसानी के साथ स्केल कर सकता है अपने आप को। इसी तरह दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो कि क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है और लंबे अरसे के लिए बिकता है, और वो ग्रो भी करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं। तीसरे नंबर पे वो आते हैं जो कि प्राइस को देख के खेल रहे होते हैं। अगर आप प्राइस कम करते हैं तो ऑर्डर्स आएंगे, थोड़ी देर बाद नहीं आएंगे तो क्या आप मजीद प्राइस कम करेंगे? जब आप प्राइस कम करेंगे तो या तो आपको क्वालिटी गिरानी पड़ेगी या आप ब्लीडिंग में जा रहे होंगे। दो ही काम होंगे। तो इन दोनों कामों को आप ज्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं रख सकते। लिहाजा ये जो तीसरा फैक्टर है जिसमें हम प्राइस को देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही फेल है। तो इसको आपने नहीं देखना। तो जो बिजनेस हम बगैर पैसों के बिल्ड कर सकते हैं उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के साथ है। अब ब्रांडिंग के साथ इसका ताल्लुक कैसे है, और ये बिजनेस क्या है, और किस तरह से हम इसको शुरू कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। तो वहां पे लाइव आपको दिखाता हूँ चीजें किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं, और किस तरह से खुद को एक छोटा सा ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं जिन भाई का आपको शेयर करने जा रहा हूँ तारुफ,
मैंने कोई उनसे इजाज़त वगैरह नहीं ली हुई, लेकिन चूंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके मुताबिक वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो लिहाजा मिसाल दी जा सकती है। तो उन्हीं से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट दूसरे जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से पेश कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो एक बंदा फेसबुक पे है, कुछ बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग थे, मैंने उनसे बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं चाहते कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जिस तरह से बेच रहे हैं वो लोगों को पता चल जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। खैर उनके इतने लार्जर स्केल पे नहीं था, बहुत ही मिनिमम लेवल पे थे। अच्छा, ये हैं मोहम्मद फ़हीम इम्तियाज साहब, आगे मास्टर लिखा हुआ है। ये एक भाई हैं और ई कॉमर्स का काम भी करते हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ करते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हो। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन अपने घर से या जहाँ भी ये हैं वहाँ से लैपटॉप बेचते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इनका जो प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है, ठीक है। और ये बेचते कहाँ हैं? पूरे पाकिस्तान के अंदर। और बेचते किस प्लेटफॉर्म पे हैं? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इनकी शॉप नहीं है, कोई ये ऐड रन नहीं करते किसी प्लेटफॉर्म पे, बूस्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सिंपली इन्होंने कुछ फ्रेंड्स बनाए, हर इंसान के कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक के ऊपर, जिनको हम कनेक्शंस कहते हैं। कनेक्शंस बनाए हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्होंने कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। कुछ ना कुछ लोग इनसे मिलते गए मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और पेजेस पे जाके आप लोगों के कमेंट करते हैं तो आपकी ऑडियंस मजीद बढ़ती रहती है, और वो ऑडियंस आपके पास आती है जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होती है। अब ये भाई लैपटॉप बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, जो हम फिजिकली अगर मार्केट में जाके भी बाय करना हो तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जाते हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है आप मेरे साथ आ जाओ, आप देख लो इसकी क्वालिटी सही है, इसके अंदर वो सारी एसेसरीज हैं जो कि मुझे चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इनसे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं जो भी डिवाइस इनको लोगों को चाहिए होती है। तो इस स्टेज के ऊपर ये कैसे पहुंचे हैं, ये जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी इंसान के बारे में ये जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं। सनी अली साहब को आप जानते होंगे, मेरे उस्ताद हैं। साकिब अजहर साहब को भी आप जानते होंगे। वो लोग आज जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पे वो लोग कैसे पहुंचे हैं, ये जानने के लिए हमें उनका फेसबुक का जो अकाउंट है वो जीरो पे ले जाना है। तो आज से 1 साल पहले वो कहाँ थे, 2 साल पहले कहाँ थे, और किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे थे, लोगों को कैसे इंगेज कर रहे थे, वो सारी कहानी खुल के आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से ये मोहम्मद फ़हीम इम्तियाज, अब मैं थोड़ा सा इनको जानता हूँ, मुझे पता है कि ये अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, धोखा नहीं देते, फ्रॉड नहीं करते, तो इसलिए मैंने ओपनली इनका जो नाम है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इनकी इनके बारे में कुछ भी आपको जानना है ना, तो इनके पीछे हिस्ट्री में चले जाएं। इनकी जो पोस्ट है वो स्क्रॉल करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं, कैसे लोगों को इंगेज करते हैं, और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अब ये एक पोस्ट आपके सामने शेयर हो रही है, आप लोग खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। 3 दिन पहले की है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 days अगो। क्या टेक्नो एक्स वाले रिप्लाई नहीं करते तो कुछ अहबाब से ये गिला है। अब प्रॉपर एक कहानी का कंटेंट बनाया गया है और उसमें बड़े अच्छे तरीके से सब बच्चों के मसले मसाइल को डिस्कस करके उसका आसान सा हल भी आखिर में बता दिया गया। तो ये आप लोग खुद कीजिएगा काम, इसकी स्टडी करना, आप इनकी हिस्ट्री में जाना कि कैसे इन्होंने शुरू किया। अब इसी तरह से नेक्स्ट मैं कुछ और लोगों को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये मेरे सामने एक अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं इसकी वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। इसकी आवाज़ आपको आ रही है? मेरे ख्याल से जूम में नहीं आती। आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ा सा कंफर्म करें। हाँ, ये आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसमें आवाज़ नहीं आती। अच्छा, मैं आपको इनका अकाउंट ओपन करके देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने रैंडमली चेक कर रहा था इंस्टाग्राम, तो मेरे सामने इनका अकाउंट आ गया। आपने चेक करना है,
आप इनका नाम देख लें, जो भी इनका ये नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने लाजमी इसको चेक करना है और देखना है ये किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, किस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को इंगेज कर रहे हैं और किस तरह से सेल्स को बूस्ट करने में हो रही हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये नेक्स्ट है, इसके ऊपर भी मैं अकाउंट पे चला जाता हूँ। अकाउंट ये है, आपके सामने शो हो रहा है, मारसा पाकिस्तान के नाम से। ओनली 5000 फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के ये अकाउंट है। पिछला भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं था, बेसिक लेवल पे था, ये भी बेसिक लेवल पे है। और ये है सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सारा इनका कंटेंट है, और वो भी सीजनल प्रोडक्ट है, एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं है। ये देखें, ये जूते हैं और नॉर्मल सी एक प्रोडक्ट है, और एक दो लोग ही इसका सारा कंटेंट बना रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब ये कैसे कंटेंट बनाते हैं, बगैर कोई ऐड चलाए किस तरह से उसको अपलोड करते हैं, और कैसे कस्टमर को इंगेज करते हैं, उसको बाय करने पे मजबूर कैसे करते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी मैं आपके सामने डिफाइन कर दूंगा। अभी आपने सिर्फ इनको स्टडी करना है, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इन्हीं का जो भी सारा तरीकाकार है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एक अकाउंट है, इसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, जिनको खुद घर में हम बना लेते हैं, हमारे बच्चे भी बना लेते हैं, घर में औरतें भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन होती हैं, वो बना लेती हैं। तो उसके बारे में ये सारा अकाउंट है। इसके बाद एक ये अकाउंट है, इसको आप देख लें। इनके फॉलोअर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको जो खातून है ये बताती हैं कि किस तरह से बहुत ही समाल जो बिजनेसेस होते हैं, जो डेकोरेशन के पीसेस होते हैं, उनको हम जनरेट कर सकते हैं और उसको सेल करके हम पैसे कमा सकते हैं। अब इन्हीं गैजेट्स को के बारे में इन्होंने बताया, इसके अलग अलग अकाउंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने शुरू किए हुए हैं। तो वो अकाउंट्स मैं आपको दिखाऊंगा और प्रॉपर हम उनकी स्टडी करेंगे कि कैसे हम इनको शुरू कर सकते हैं। अभी का आपका काम ये है कि ये वाला अकाउंट ये देखें, और इसके बाद ये वाला अकाउंट है। इन दो अकाउंट्स को, जिनके एक के 12,000 है, दूसरे के 5,000 फॉलोअर्स हैं सिर्फ, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, कुछ मंथ्स हुए हैं इनको शुरू हुए हुए। इनको आपने देखना है, स्टडी करना है, और इनके बारे में हम देखेंगे इन्होंने कैसे इसको स्टार्ट किया, किस तरह से रेगुलर बेसिस पे कंटेंट ऐड किया, किस तरह से अपने फॉलोअर्स में इजाफा किया। और फिर आपने इनको देखना है, मोहम्मद फहीम इम्तियाज साहब को। ये फेसबुक पे काम कर रहे हैं और क्वालिटी का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और कंटिन्यूली ग्रो भी कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने लाहौर में अपना ऑफिस बनाया है, उससे पहले ये कोई ऑफिस ऑफिस नहीं था, वैसे ही काम कर रहे थे और सारा काम बड़ा जबरदस्त चल रहा था। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जिनको हम पहली नजर में एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि इनको कैसे शुरू किया जा सकता है। एट अ टाइम हम 2 3 4 5 स्टोर्स को, प्रोडक्ट को या ग्रुप्स को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे कि हमने इसको बूस्ट कैसे करना है, यानी एक बिगर लेवल पे कैसे लेके जाना है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये जितने लोग भी काम कर रहे हैं, इन्होंने एड्स चला के आर्टिफिशियल तरीके से कोई ऑडियंस जनरेट नहीं की या इस तरह का कोई भी काम नहीं किया हुआ। ये सारा कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, या जिस मॉडल के ऊपर लाना चाह रहा हूँ वो क्या है। आवाज आपको, मेरी आवाज तो आ रही थी ना? सही है। तो ये एक बहुत ही आसान और स्मूथ बिजनेस है, जिसको हम ऑनलाइन बहुत आराम से कर सकते हैं। अब मेरा चूंकि शॉपिफाई से रिलेटेड थोड़ा सा ताल्लुक है, तो इसमें सवात से लोग चादरें बेच रहे हैं, और बहुत ही देसी तरीके से बेच रहे हैं। इतना देसी तरीका कि आप जब सुनते हैं तो कहते हैं यार ये बिक जाता है, इस मॉडल से इस तरह से आप बेच लेते हो, तो वो 3 लाख 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट महीने का कमा रहे हैं। और मैंने बाकायदा उनके डैशबोर्ड देखे हैं, जाके उनका अकाउंट देखा है, सारी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इवन फैसलाबाद के अंदर लोग रहते हैं, यहाँ की लोकल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सिंध के अंदर रहते हैं, किसी गांव के अंदर, वहां पे बैठ के वो अपनी लोकल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो वो सारी एग्जांपल्स लाइव आपके सामने शेयर करूंगा, उनके स्टैट्स आपके सामने शेयर करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उन बेसिक टूल्स के साथ
अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को एज अ ब्रांड पेश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एक जो वे आउट होता है हमारा बेसिक से कि स्टार्ट कैसे करना है, प्रैक्टिकली काम सारा कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। और एक हफ्ता में मैक्सिमम लगेगा या 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे इसमें। तो ये सारा कोर्स हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? इंशाल्लाह मंडे को या ट्यूसडे को आ जाएगा। और जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं वहाँ पे ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन तो उनको ये है कि वो स्टार्ट करें। सऊदी अरेबिया का मॉडल मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। टेस्टिंग के लिए 2 रियाल है, एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग का बजट ही 2 रियाल है। 2 रियाल में अगर आपको मैसेजेस नहीं आए, वहाँ पे हम मैसेजेस कैंपेन चलाते हैं न्यूबीज के लिए। अगर मैसेज नहीं आया तो कैंपेन बंद कर देते हैं, दूसरी प्रोडक्ट पे रन करते हैं या दूसरे दिन किसी दूसरे टाइम पे रन करते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हमारे पास जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और कंटिन्यूली आ रहे हैं, हम वही रिकमेंड करते हैं कि आप भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करें, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और मल्टीपल टाइम टेस्टेड हैं, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर हमने उसको ट्राई किया हुआ है, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और ऐसे तमाम भाई जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का या शॉपिफाई मॉडल का, वो तो राइट अवे सऊदी अरेबिया में स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, कोई चीज़ नहीं लगती, हम भी कुछ नहीं लेते आपसे, बस हम चाहते हैं कि आएँ और स्टार्ट करें। जब आप पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे फिर हम पैसे लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। और जो न्यूबीज हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी 50% ज़्यादा अच्छा चांस है। वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा कम अरसे में कमा सकते हैं, तो वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूबीज का भी कोई मसला नहीं है। सिंपल से 2-4 सेशंस होते हैं जो उन्होंने देखने हैं, बाकी हम खुद आपको गाइड कर देते हैं, तो वो सारा काम खुद आसानी के साथ कर लेते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं ना, नॉर्मल का मतलब है कि मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो 1 महीने के अंदर सीख के कर भी लेते हैं और कुछ ना कुछ पैसे या तो लगा देते हैं या फिर कमा लेते हैं। शॉपिफाई पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, कहीं भी हो, मेरे जैसा जो नॉर्मल सा स्टूडेंट है वो 1 महीने में आराम से कर सकता है। शर्त यही है कि आपने मेहनत करनी है। एक, मेहनत करनी है। दूसरा ये है कि आपने कंटेंट खुद बनाना है, चाहे आप बेचने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं ना, वो भी आपने खुद बनानी है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास रियाज में ऑफिस नहीं है, हमारे पास जद्दा के अंदर ऑफिस है, 2 वेयर हाउस हैं, वो भी जद्दा के अंदर है, शिफा स्ट्रीट में तिहामा पार्क के पास बिल्कुल। तो गाइज इंशाल्लाह हम कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको थोड़ा तफसील से बताएंगे, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आएगा। और कुछ लाइव हमारे स्टूडेंट्स हैं यहीं से, पाकिस्तान से, जिन लोगों ने शॉपिफाई स्टार्ट किया है, उनकी क्या प्रोडक्ट है और पाकिस्तान के अंदर कैसे वो बेच रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, कितने पैसे बन रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारी आपके साथ लाइव ही शेयर करूंगा। बल्कि होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर मैं उनको एक वीडियो में अंदर ले आऊँ, इधर ही साथ ही आपके सेशन में ले आऊँ, और उनसे आप लोग डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली भी उनसे पूछिएगा, आपको काफ़ी बेहतर आइडिया होगा चीज़ों का। सऊदी अरेबिया में सोर्सिंग के लिए मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए? सोर्सिंग के लिए मिनिमम प्राइस का कोई मसला नहीं होता, बट आप कोशिश करें कि सेलिंग प्राइस 150 या 200 से कम ही होनी चाहिए। उसके मुताबिक अपने मार्जिन कैलकुलेट कर लें। 50 रियाल या इससे कम तक सेलिंग जो सोर्सिंग प्राइस है ना, वो आसान होता है उसमें खेलना। प्लीज लेट मी इन योर टीम, आई विल गिव माई 200% प्लीज। श्योर। आपके थ्रू सोर्सिंग कैसे करें?